नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच आदरणीय श्री अर्पित जैन जी उपस्थित हैं, जो कि बेंगलोर, जो कि इंडिया की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, वहाँ पर एक आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल फील्ड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन अगले दिनों देखने को मिलेगा, जब मानवीय संवेदना, मानवीय दयालुता यानी कि कंपैशन और मशीनी एक्सपर्टीज दोनों का एक संयुक्त रूप से प्रयास सेंटोर फिजिशियन के माध्यम से देखने को मिलेगा। सेंटोर फिजिशियन एक ऐसा विशेष प्रकार की टर्म है जो कि ग्रीक पौराणिक कथाओं पर आधारित है। सेंटोर एक ऐसा विशेष प्रकार का प्राणी है जिसका शरीर तो अश्व का होता है यानी कि घोड़े का होता है, और उसका जो सिर होता है वो मानव का होता है। तो अगले वाले दिनों में सेंटोर फिजिशियन के माध्यम से एक क्रांति जन्म लेने वाली है, और इस क्रांति की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हजारों रिसर्च पेपर्स को एआई चंद सेकंडों में एनालिसिस कर सकता है। करोड़ों स्कैन्स के थ्रू, एमआरआई स्कैन्स के थ्रू एआई बहुत तेज़ी से स्कैन करके बीमारी को, पैथोलॉजी को, एक एबनॉर्मलिटी को चंद सेकंडों में अधिक सटीकता के साथ पकड़ सकता है। और इस अवसर पर हमारे बीच आज अर्पित जैन साहब भी उपस्थित हैं, जो कि बेंगलोर में मैं स्वागत करता हूं अर्पित जैन साहब का। बेंगलोर देश का वह शहर जो कि सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर देश का वह शहर जहां पर इन्फोसिस, विप्रो और अन्य कई सारी कंपनियां शुरू हुई थी। और बेंगलोर वो शहर जो कि पूरे विश्व भर में भारत की एक जो टेक क्षमता का सबसे सशक्त प्रतीक है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय अर्पित जैन साहब से कि वो भी इस क्षेत्र के बारे में एआई किस प्रकार से मानवीय भविष्य को सुधारने वाली है, नए सिरे से लिखने वाली है। साथियों, ये समय एक ऐसा समय है जब पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का इतिहास एक नए सिरे से लिखा जा रहा है। आइए हम जानते हैं इसकी ग्लिम्स के बारे में श्री अर्पित जैन साहब के माध्यम से। आदरणीय श्री अर्पित जैन सर, अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सही कहा आपने। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में, बट जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया पिछले 2 सालों में, हम जानते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत ज़रूरी है कि हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे रिटेल फील्ड हो, चाहे कोई भी और फील्ड हो, बहुत ज़रूरी है कि इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हमें पूरी जानकारी हो। जो भी प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, चाहे वो आपकी मेडिकल फील्ड हो, चाहे हमारी टेक्निकल फील्ड हो, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी से ऑटोमेट हो रही है। जैसे आपने मॉडल्स का आपने कहा, यूएस की कंपनी है एक ओपन एआई, जो कि बहुत एडवांस मॉडल्स बना रही हैं आजकल। आप कोई सी भी स्कैन रिपोर्ट भेजिए उनमें, चाहे वो कैंसर रिपोर्ट हो, चाहे वो सीटी स्कैन रिपोर्ट हो, वो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी से आपको बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो सब चीज़ें बता पा रही है, जो कि 20 से 30 साल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर, जिनको बहुत स्किल्स है अपनी डोमेन का, वो बता पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मॉडल्स थकते नहीं है सर, राइट। एक डॉक्टर दिन में 50 मरीजों को देख सकता है, पर ये मॉडल, ये मशीन जो है, ये 24 घंटे 365 दिन ऐसे काम कर सकती है, और लाखों मरीजों की रिपोर्ट्स स्कैन कर सकती है, लाखों मरीजों का बता सकती है क्या डिजीज उन्हें होने वाला है। एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि यूएस में एक मॉडल ने कैंसर डिटेक्ट कर लिया है एक इंसान का, जो कि एक डॉक्टर नहीं कर पाया है, और उस वजह से उसकी जान बच गई है। तो आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अडेप्ट हों इन चीज़ों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉडल हमें रिप्लेस कर देगा, बट ये बहुत ज़रूरी है कि इन मॉडल्स का यूसेज हम हमारी डेली लाइफ और डेली वर्क में लाएं। उससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और अगर मैं आपकी फील्ड की बात करूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की हेल्प कर पाएंगे डेली लेवल। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाला समय एडेप्टेशन का है कि हमें अपने आप को उस क्रांति का एक माध्यम बनना है, उस क्रांति को अपने जीवन में अपनाना है, और उस क्रांति को लगातार सीखते रहना है, जिससे कि हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें। और आपने बिल्कुल सही कहा
कि आज मेडिकल साइंस में इतने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं कि मेडिकल नॉलेज लगभग 73 डेज में डबल हो रही है। पहले ये टाइम बड़ा लंबा था, पहले मेडिकल नॉलेज का कई वर्षों में डबल होती थी, अब 73 डेज में डबल हो रही है। तो इतनी पेपर्स को, इतनी सारी नॉलेज को, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को मानवीय मस्तिष्क एक जगह एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। यदि आप सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे तो आपको 29 आवर्स चाहिए दिन भर में, जबकि 24 घंटे होते हैं और दिन में आपको सोना भी है, आपको नित्य कर्म भी करना है। तो इसलिए वहाँ पर AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक आपके लिए विशेष प्रकार का सहारा है, एक बहुत ही पावरफुल आपका एक वेपन है जो आपके पास है। तो इसलिए आइए हम मानवीय संवेदना के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाते हुए अपने जीवन में परिवर्तन के साक्षी बने। और ये एक ऐसा समय है जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक टाइम है, जब पूरे ब्रह्मांड का इतिहास एक नए सिरे से लिखा जा रहा हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।